हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और देखिए अब आपको अच्छे से लग भी जाना है, क्योंकि दोस्तों हमारी परीक्षा में मात्र 2 महीने का समय बचा है, ठीक है? क्योंकि अप्रैल में हमारी जो परीक्षा है एनटीपीसी की वो संभावित है, ठीक है? तो आपको अपने परीक्षाओं के ध्यान में रखते हुए दोस्तों बहुत अच्छे से अब लग जाना है, ठीक है? देखिए, परीक्षा के टाइम पर तो सभी बच्चे पढ़ते हैं। जो परीक्षा से कुछ समय पहले अपनी तैयारी को बेहतर कर लेते हैं, वही बच्चे सिलेक्शन की दौड़ में आगे होते हैं, ठीक है? तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मिशन है अब की बार रेलवे पार। देखिए, ये हमारा मिशन है, इसी के तहत आज जो हमारी क्लास नंबर 19 होने वाली है, ठीक है? देखिए, आपने अगर हमारी स्टैटिक जीके की जो टॉपिक वाइज़ दोस्तों जो क्लासेस चल रही हैं, अगर उन सीरीज़ को भी फॉलो करें, काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको उसमें दिया जा रहा है, यूनिक कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है? तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर प्लेटफ़ॉर्म पर नए हैं तो कृपया इसे जो है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास कुछ यूनिक होने वाली है, ठीक है? तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज का जो क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है और जो हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, इस सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर है 316 होने वाला है, ठीक है? देखिए, मैं आज अपना इस क्लास के माध्यम से अपने कुछ बच्चों का कमेंट था, उन बच्चों का कमेंट का मैं आंसर आपको क्लास के माध्यम से दे देता हूँ। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें पीडीएफ इसकी पीडीएफ दो जो क्लास है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको सही सजेशन देना चाहता हूँ मैं, ठीक है? देखिए, पीडीएफ से आप पढ़ने को पढ़ लो, परंतु आप पीडीएफ से ना तो इतना अच्छा रिवीजन कर पाएंगे जितना अच्छा कि आप क्लास के माध्यम से कर पाएंगे। देखिए, क्लास को जब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं तो देखिए उस क्वेश्चन संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जितने भी हैं सभी एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं, ठीक है? देखिए, आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए क्वेश्चन के बारे में तो देखिए उस पर भी काम किया जाएगा। आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, रही बात पीडीएफ की, आप पीडीएफ की चिंता ना करें। देखिए, पीडीएफ से सिर्फ आप क्या देख पाएंगे, इस क्वेश्चन को देख पाएंगे और इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देख पाएंगे। तो देखिए, मैं जब आप जो क्लासेज है, इस क्लासेज को जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, जब आपको रिवीजन करना है तो इस क्लास को आप जो है 2x स्पीड मोड में इस क्लास को देख सकते हैं। तो ये क्लास जो आपकी 10 मिनट की होने वाली है, जब 2x मोड में देखेंगे तो दोस्तों तो देखिए, रिवीजन के लिए आपको जब 2x मोड में आप इस क्लास को देखेंगे तो आधे समय में आपका रिवीजन हो जाएगा और जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट आपको बताए जाएंगे उनका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? और देखिए, उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम आपको इस सीरीज के माध्यम से जो क्वेश्चन करा रहे हैं, तो देखिए मुझे जो एनटीपीसी 2019 में जो हिस्ट्री के चाहे वो मिडेवल है या एंशिएंट हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो देखिए इसके लगभग 600 क्वेश्चन मैंने पूरी एनटीपीसी जो 2019 की जो परीक्षा हुई थी उसमें से जो हिस्ट्री के यानी मैंने सब्जेक्ट वाइज, मेरा अपना स्पेशल पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं ये जो स्पेशल वाइज सब्जेक्ट को क्या है, जैसे कि मैं अभी पहले हिस्ट्री करा रहा हूँ, फिर आपको जो ज्योग्राफी कराऊंगा, तो देखिए मैंने इसके जो कंप्लीट क्वेश्चन कराने के बाद आपको मैराथन और महा मैराथन के माध्यम से दोस्तों मैं आपको कंप्लीट एनटीपीसी 2019 का प्रीवियस आपको 1 या 2 मैराथन के माध्यम से सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। तो देखिए, आप पीडीएफ को अपने पास रखने की चिंता खत्म कर दें, ठीक है? वो चिंता आपकी ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म पर छोड़ दें, ठीक है? आप बेहतर से अच्छे से अपनी तैयारी करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों देखिए, आप हमारी रणनीति पर चलेंगे तो हमेशा हम बता रहे हैं आप अपनी परीक्षा में टॉपर होंगे, ठीक है? तो कि दोस्तों ये हमारा काफी वर्षों का अनुभव है जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास में दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो यूनिक क्वेश्चन है, जो अभी तक जो लगभग 316 प्रश्न पर हम आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पर तक इस टॉपिक से जो प्रश्न है इनसे ना संबंधित अभी कोई प्रश्न पूछा गया है और शायद आगे भी मुश्किल है, परंतु आपको ध्यान रखना है वो क्वेश्चन क्या है 10% जिसमें हमें अपना रिजल्ट करना है और हमें बच्चों में टॉपर रहना है, ठीक है? चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि किसने किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किया था? तो दोस्तों वो महान आत्मा थी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है? देखिए, मैंने यहाँ आपके आंसर लिख दिया है। आंसर लिखने का मतलब है कि आपको अगर क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं सुनना तो बस आपको स्पीड हाई करने के बाद अपनी क्लास को फास्ट तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? इसी वजह से कि आपने आंसर देखा और आपने इसका तुरंत आगे बढ़ जाना है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी यूनिक क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा गया एनटीपीसी में, कि इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता, किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन यूनिक है, तो ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 318 है कि ब्रह्म समाज के प्रथम, देखिए प्रधानाचार्य, आप देखिए यहाँ लिखा प्रधानाचार्य, बच्चे इसी से जो कंफ्यूजन में आ जाएंगे, प्रधानाचार्य नहीं, दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक को ही ब्रह्म, यहाँ पर जो इसका प्रधानाचार्य ही बोला गया है, तो उनका नाम है राजा राम मोहन राय, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना? देखिए, कल्पना और करने में बड़ा अंतर है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। जब
आजाद हिंद फौज की कल्पना या सोच के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो दोस्तों वहां मोहन सिंह, आनंद मोहन सिंह इनका नाम है, ठीक है। और आजाद हिंद फौज का जो गठन है रास बिहारी बोस ने किया था, बस इतना आपको ध्यान रखना। इन्होंने तो कल्पना की थी, सोचा था, और उसी का गठन जो है रास बिहारी बोस जी ने कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 320 क्या कह रहा है कि प्लासी का जो युद्ध है ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था, बंगाल के नवाब के बीच, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 321 क्या कह रहा है कि इनमें से प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय किससे जाता है। तो दोस्तों आपने देखा है ये क्वेश्चन मैंने आपको, और ये टॉपिक कई बार रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन भी घुमा के पूछा गया। तो देखिए इसकी ट्रिक यही है कि सूर्य देव भगवान, सबसे पहली बात तो ये पता सूर्य देव का मंदिर है, तो देव आपको पहचान लेना है, तो ठीक है। तो आपको देव पहचान लेना है, और दोस्तों किसने बनाया, तो इसे दोस्तों आपने ध्यान देना है, नरसिंह, राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। सूर्य देव प्रथम है, सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है, तो इस तरीके से कुछ रिलेट करना है। और नरसिंह देव प्रथम ने इसका जो निर्माण कार्य कराया था, ठीक है। आपने ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। देखिए दोस्तों ऐसी कोई घुट्टी नहीं है जो आपको रटना नहीं है, आपको अपना कॉन्सेप्ट, अपनी ट्रिक लगानी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 322 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें मुगल शासक और उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के सही तौर पर जो सुमेलित है। तो दोस्तों आपने ध्यान देना है कि जो औरंगजेब और मनुची का जो है संबंध इनका सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 323 है कि अशोक के द्वारा शिलालेख युद्ध, कलिंग युद्ध विजय की जो उल्लेख कहाँ मिलता है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, टॉपिक सेम है, यूपी ट्रिपल एससी ने इस क्वेश्चन कई बार पूछा, रेलवे ने पूछा है, बीपीएससी की परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया। तो देखिए जो कलिंग युद्ध विजय का जो उल्लेख है अशोक के जो 13वें शिलालेख में दिया गया, आपने बड़ा अच्छे से इसे ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 324 क्या कह रहा है कि भारत में वंदे मातरम जो नामक पत्रिका, ध्यान देना पत्रिका की बात हो रही, ना कि यहाँ वंदे मातरम गीत की बात हो रही, ठीक है। तो जो वंदे मातरम नामक जो दोस्तों जो पत्रिका थी, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, वंदे मातरम नामक जो पत्रिका ही, इसकी स्थापना किसने की, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है बिपिन चंद्र पाल ने, ठीक है। किसने की, बिपिन चंद्र पाल ने। अब बिपिन चंद्र पाल कौन थे, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बिपिन चंद्र पाल जो है बंगाल से आने वाले गरम दल के नेता थे, ठीक है। ये लाल बाल पाल जो गरम दल के नेता थे उन्हीं में से थे, ठीक है। जैसे कि जो बिपिन चंद्र पाल बंगाल की जो सरजमी से आते थे, और जो लाला लाजपत राय पंजाब से आते थे, और जो है बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से आते थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो 325 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है कि जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 326 है कि पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई। तो पाकिस्तान की मांग दोस्तों वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के जो लाहौर अधिवेशन है इसमें की गई थी, आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, जो कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अगर आपको क्लास और हमारा कंटेंट और हमारा जो प्रयास आपको अच्छा लगता है तो कृपया इस क्लास को लाइक और शेयर करना है, और ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल कहीं ना कहीं दोस्तों आपको रेलवे की नौकरी में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने रहा है और करने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 327 क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कालरा नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं हैं। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो कालरा नामक जो जगह है दोस्तों वो महाराष्ट्र में है, और जहां कालरा नामक जगह है वहीं पर जो संरक्षित बौद्ध गुफाएं हैं, देखिए सबसे ज्यादा अगर भारत में कहीं बौद्ध गुफाएं हैं तो वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 328 है क्या कह रहा है कि वह कपड़ा कौन सा है जिसे जिसे स्वतंत्र भारत के संग्राम के प्रतीक के गौरव प्राप्त हुआ। तो दोस्तों वो जो कपड़ा था खादी। देखिए क्या यूनिक क्वेश्चन बनाया, और शायद इसे आप बच्चों सभी से अपने कॉन्सेप्ट से, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो आप इसे अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 329 क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व, देखिए 5 स्टार क्वेश्चन है, रिपीट टॉपिक है, ठीक है, कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले जो सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे। तो देखिए दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हम 329 क्वेश्चन आते आते कम से कम 20-25 बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 331 है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं जब आप ऑल एग्जाम जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं तो दोस्तों इसका आंसर आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से आंख मीच के भी आप बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 332 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये चीनी यात्री था, ठीक है। देखिए फहान भी चीनी यात्री था, इसिंग भी चीनी यात्री था, और अलबरूनी जो है ईरानी था, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खुदाई खिदमतगार नामक जो संगठन था, पहले तो ये बताइए कि इस संगठन का खुदाई खिदमतगार संगठन जो है के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे। तो देखिए जो खुदाई खिदमतगार जो नामक संगठन था इसके सदस्य दोस्तों लाल कुर्ती के नाम से जो प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय थे, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी में बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर जो है 334 होने वाला है। तो आपको जो विकल्प नंबर बी है, सहायक संधि प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं थी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत लाखों की भीड़ से आगे कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपको क्लास कैसी लगती है, इसके लिए आपको लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भेजना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।